नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए कैंसर, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन हैं उनकी इस रिश्ते को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या महसूस करते हैं, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो कैंसर आपको आपके जो पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि कोई मतलब ऐसा सीक्रेट, कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी उनके साथ की जा रही है। आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं जो क्लियर नहीं है, उस चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, वो ऐसा। और फिर भी और इस रिश्ते को लेकर वो स्टक एनर्जी में है। वो महसूस कर चुके हैं कि वो अब और आपका वेट और इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि इस स्टक एनर्जी से, इस परेशानी से, इस दुविधा से उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो वेट और इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ तो है जो उनसे छिपाया जा रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि और उनको अच्छा लगेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ उसे ड्रॉप करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा आप के जो पर्सन है आपके लिए भी फील कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, कोई चीटिंग फ्रेब है, तो यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। उनका वेट और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं माइंड गेम मैनिपुलेशन भी हो सकता है, उनकी भावनाओं के साथ भी खेला जा सकता है, क्योंकि ये जो है द मैजिशियन का कार्ड है। हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चालबाजी का भी कार्ड हो सकता है, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है, मैनिफेस्ट भी किया जा सकता है। अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, अगर जो भी उनकी दिली तमन्ना है तो वो भी पूरी हो सकती है। यूनिवर्स भी ब्लेस कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए। अगर कोई धोखाधड़ी, हेरा फेरी, ये राज, मिस्ट्री रहस्य या तो हो सकता है कि सामने आ गया है या फिर आ सकता है, तो अभी फ़िलहाल के लिए वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। वो यूनिवर्स के भरोसे इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए उन्हें लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ जाती। तो देख लेते हैं कैंसर आप क्या महसूस कर रहे हैं, यानी कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, इंटेंशंस क्या हैं। चलिए देखते हैं कैंसर क्या फील कर रहे हैं। बहुत नेगेटिव रीडिंग, बहुत नेगेटिव, सॉरी गाइस। तो कैंसर, आपको भी फील हो रहा है कि इस जो आपके पर्सन है वो बहुत इगोस्टिक इंसान है। वो काफ़ी लड़ाकू टाइप के इंसान है, जो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, फ्रेब, धोखाधड़ी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री है जो आपसे छिपाया जा रहा है। वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। या तो वो खुद थर्ड पार्टी में है, या फिर आप थर्ड पार्टी में हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो इस रिश्ते में जहर घोलने का काम कर रहा है। तो आपको फील हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पर्सन है वो इसमें लस्ट और एडिक्शन है। इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उन्होंने इस रिश्ते को जकड़ा हुआ है, इसको बींधा हुआ है, इसको रिलैक्स नहीं किया जा रहा है। इसमें कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है फ़िलहाल के लिए।
समय और वक्त बिल्कुल भी इसमें साथ देने की कगार पर नहीं है। तो वो यही महसूस कर रहे हैं, उनको यही लगता है कि जब तक इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं आया जाता, और इस जो वो आप, क्योंकि अभी इस रिश्ते में ईगो फाइट्स चले हुए हैं, ईगो ईगो है इस रिश्ते में। तो अभी वो चाहते हैं कि भले ही चाहे वो उनकी ईगो जीत जाए, लेकिन वो इंसान जरूर हार जाएंगे। इसलिए वो महसूस कर रहे हैं, जो कैंसर है, कैंसर को लग रहा है कि उन्हें कम से कम अपने ईगो में नहीं रहना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर वो उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो वो इंसान हर तरह से हार जाएंगे, परेशानी रहेगी, कोई भी उनसे बात नहीं करेगा, हर तरह से इसमें परेशानी, तकलीफ, उनको घिरा हुआ महसूस करते हैं, टॉक्सिक महसूस करते हैं, धोखाधड़ी वाला महसूस करते हैं। और इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। जब से ये रिश्ता बना है, पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें, कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब तक इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा, बदला नहीं जाएगा, तब तक इसमें टॉक्सिक सिचुएशन रह सकती है। चाह कर भी कोई इसमें आगे नहीं बढ़ सकता। इस तरह की स्थिति इस रिश्ते में है। काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी धोखाधड़ी है, काफ़ी हेरा फेरी चालबाजी इस रिश्ते में है। कोई तो है इस रिश्ते में। और यहाँ तक कि इसमें कुछ ना कुछ ये नहीं, हम कभी भी वीडियो में ये नहीं कहते कि इसमें कोई ऐसा गलत साया है ये, लेकिन क्योंकि ये तीनों ही कार्ड इतने नेगेटिव आए हैं, कहीं ना कहीं वो भी हो सकता है कि किसी पर कुछ इस तरह का काम किया गया हो जो रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा। तो और इसमें कहा जा सकता है, सीना ठोक कर कहा जा सकता है कि थर्ड पार्टी है इस रिश्ते में। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये सब पर वैलिड नहीं होती, लेकिन बहुत लोगों पर वैलिड होती है, जिसकी वजह से रिश्ते में पनौती, रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें, जकड़न, सारी चीज़ें इसमें हैं। देख लेते हैं इसमें एक्शन क्या लेंगे कैंसर, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी गंभीर सिचुएशन रही है, काफ़ी दिक्कतें रही हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है। तो यूनिवर्स ही इसका जो है आउटकम, जो सॉरी गाइस, इसका जो है एक्शन यही दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है एक तरफा डिसीजन लिया जा रहा है, एक तरफा सोचा जा रहा है। अगर जब तक इसमें डिटैच रहेंगे, कोल्ड रहेंगे, एक तरफा डिसीजन लिया जाएगा, क्लैरिटी नहीं आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो इस रिश्ते में परेशानी होती रहेगी। या तो अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना तो स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, हील कीजिए इस रिश्ते को, किसी हीलर से मिलिए, उनकी शरण में आइए, उनकी मदद लीजिए, किसी गुरु की, किसी मेंटोर की, किसी हीलर की, ताकि ये नेगेटिविटी ख़त्म हो सके और चीज़ें पॉजिटिव हो सकें। या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उनका वेट और इंतज़ार ना करें, क्योंकि इस रिश्ते में वैसे भी एक तरफा डिसीज़न लिया जा रहा है। और इसमें अगर आप अदर कास्ट से हैं, उनके धर्म के नहीं हैं, तो भी ये रिश्ता आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वे अदर कास्ट में जाकर रिश्ता नहीं करना चाहते। और अगर आपकी कोई नया रिश्ता मिल रहा है, कोई स्टेबिलिटी मिल रही, कोई कमिटमेंट वगैरह कर रहा कि इस नए रिश्ते में आपके साथ कमिटमेंट वगैरह करने के लिए तैयार हैं, आगे रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, तो आप इस रिश्ते को छोड़कर नए रिश्ते की तरफ भी रुझान कर सकते हैं। लेकिन इस रिश्ते में अभी नेगेटिविटी है, अभी एक तरफा ये डिसीजन लिया जा रहा है, दोनों तरफ से इसमें खुलकर कोई बातें दिखाई नहीं दे रही है। और हो सकता है कि कोई अदर कास्ट से, अदर रिलीजन
रिलीजियस बंदे से वो शादी करने के बिल्कुल हक में नहीं है। रिलीजन अलग होने की वजह से, कास्ट अलग होने की वजह से वो इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसका जो है एक्शन यही बता रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन मिल रहा है तो उधर जाइए, और अगर इसी रिश्ते में रहना तो अभी के लिए समय और वक्त ठीक नहीं है। पहले खुद को हील कीजिए, और किसी हीलर से, किसी गुरु से, किसी मेंटोर से, किसी नॉन पर्सन से उनकी मदद लेते हुए ही चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। अभी जब तक क्लैरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अभी, हालांकि भाग्य आपका साथ दे सकता है। अगर आप में जो भी परेशानी, दुख, तकलीफ रहे हैं, अगर आप बैलेंस लाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है, जो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस इस रिश्ते में है, अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को पेश आते हैं, लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को ख़त्म कर देते हैं, तो समय भी, भाग्य भी आपका साथ दे सकता है। और वो भी साथ तभी देगा जब आप एक दूसरे को समझेंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, पॉजिटिविटी लाएंगे, और कोई भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में नहीं रहेगा, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलेंगे। यानी कि यूनिवर्स जी कहना चाहते हैं कि अभी आप अपना पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, करियर पर ध्यान दीजिए। भाग्य भी क्योंकि इस रिश्ते में एडिक्शन और लस्ट है, भाग्य भी आपका साथ तभी देगा, यूनिवर्स भी आपका साथ तभी देगा जब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी, बैलेंस होगा, खुशहाली होगी, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाएगा, गुस्से और एंगर को छोड़ा जाएगा। क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, इगोस्टिक इंसान है, काफ़ी परेशानी और दुविधाएं हैं। तो अभी के लिए आप खुद पर फोकस कीजिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, इन चीज़ों पर, अपनी स्टेबिलिटी पर, उन पर ध्यान दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि पैसे को लेकर इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही हो, या जो भी प्रॉब्लम रही है। तो यूनिवर्स जी यही चाहते हैं कि भाग्य आपका साथ देगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, लेकिन अभी इसमें बैलेंस नहीं है, अभी एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। यूनिवर्स भी अपनी ब्लेसिंग्स तभी देंगे जब दोनों तरफ से ही रिश्ते में बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी होगी, खुशहाली होगी, अपने जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनेगा, और अपने जो दुख तकलीफ़ हैं, आप जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो भी आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अभी के लिए यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आप पैसा छापिए, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी बनाइए, पैसा बनाइए, पैसे पर ध्यान दीजिए, जॉब, बिजनेस, करियर पर ध्यान दीजिए। तभी उन एडिक्शन को छोड़िए, जो लस्ट को छोड़िए, जो इस रिश्ते में बाधाएं से बनी हुई हैं, दिक्कतें बनी हुई हैं, तो तभी आपका भाग्य साथ देगा, यूनिवर्स से साथ तभी देगा जब आप खुद अपनी मेहनत करेंगे, अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे, अपनी कोशिश करेंगे, और बैलेंस होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।